प्यारे बच्चों, बालकों के लिए महाभारत के मोती इस सीरीज की आज की कथा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कुरु के वंश में आगे जन्मे राजा दुष्यंत। आइए जानते हैं दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। प्यारे मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन थे। एक दिन देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने का तय किया और उनके तपस्या में विघ्न डालने हेतु स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा मेनका को उन्होंने वहां भेज दिया। मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न डाल दिया। मेनका और विश्वामित्र की एक कन्या हुई, उसका नाम रखा गया शकुंतला। शकुंतला को बचपन से ही कण्व मुनि ने अपने साथ रखा था और उन्होंने अपने जंगल के आश्रम में उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। शकुंतला अत्यंत तेजस्वी, शांत और बुद्धिमान स्वभाव की थी। उसे प्राणियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वह बड़े प्यार से सभी प्रकार के प्राणियों के साथ खेला करती थी और वह भी बिना किसी डर के। एक दिन की बात है, पूर्ववंशी राजा दुष्यंत, जो अत्यंत महान, शक्तिशाली और धर्मात्मा राजा थे, वे शिकार करते हुए वन में आए, वहां जहां शकुंतला रहती थी। शकुंतला के तेज को देख उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने शकुंतला से पूछ लिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? दोनों का वहां पर गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह को उस समय में मान्यता रहती थी। वह बिना किसी औपचारिकता के दो लोगों का विवाह हुआ करता था। विवाह के पश्चात कुछ दिन के लिए राजा दुष्यंत वहीं आश्रम में रहे, परंतु वे तो एक राजा थे। उनके राज्य के प्रति उनका कर्तव्य उतना ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। पर जाते जाते राजा ने अपनी एक अंगूठी शकुंतला को भेंट दी और वचन दिया कि मैं जल्द ही तुम्हें लेने भेजूंगा, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। उसी दरमियान ऋषि दुर्वासा कण्व मुनि के आश्रम में आए। उन्होंने शकुंतला को देखा और कुछ मांग लिया, किंतु शकुंतला ने सुना नहीं, क्योंकि वह किसी ध्यान में मग्न थी। हम सबको तो पता ही है, वह शंतनु के विचारों में मग्न होगी। दुर्वासा को यह अपना अपमान लगा और क्रोधवश उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया, तुम जिसका ध्यान कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। परंतु सभी ने उनसे प्रार्थना की और कहा, ऐसा मत करो। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, अगर तुम उस राजा की दी कुछ वस्तु उसे दिखाओगी तो उन्हें वह सारी चीजें याद आ जाएगी जो वह मेरे श्राप से भूल गए हैं। आगे शकुंतला गर्भवती हुई। उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया भरत। भरत बचपन से ही बहुत तेजस्वी, प्रतापी और साहसी थे। शेरों के मुख को खोलकर उनके दांत वे गिनते थे। जंगल में जंगली पशुओं के साथ वे खेला करते थे। शेर, चीता, भालू, सांप, ये सभी उनके मित्र थे। कण्व मुनि ने भरत को बड़े प्यार से पाला था। सारी शिक्षाएं उसे दी थी, जैसे धर्म, व्यवस्थापन, शास्त्र, शस्त्र आदि आदि आदि। भरत बड़ा हो रहा था। तभी एक दिन कण्व मुनि शकुंतला के पास आए और बोले, शकुंतले, अब तुम्हें दुष्यंत के पास जाना चाहिए और उसके पुत्र को उसे सौंप देना चाहिए। ये सुन शकुंतला ने कहा, जी पिताश्री। और शकुंतला उनको प्रणाम कर दुष्यंत ने दी हुई अंगूठी और भरत को साथ लेकर राजा दुष्यंत के पास जाने को निकल पड़ी। रास्ते में उसकी वह अंगूठी नदी के पानी में खो गई। अब उसके पास राजा की दी कोई निशानी तो बची नहीं। फिर भी वो वहां गई, परंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा उसे भूल चुके थे। राजा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर वह लौट आई। पर हुआ ऐसा कि कुछ दिनों बाद मछुआरों को पानी के अंदर राजा की वह अंगूठी मिली जो शकुंतला से खो गई थी, और उन्हें उस अंगूठी को देखकर लगा, यह अवश्य ही किसी राजा महाराजाओं की या फिर हमारे राजा दुष्यंत की होंगी। मछुआरों ने राजा के पास जाकर वह अंगूठी राजा को दे दी। जैसे ही वह अंगूठी राजा ने देखी, उन्हें वह सब कुछ याद आया कि कैसे वे जंगल में गए थे और कैसे उन्होंने शकुंतला के साथ में गंधर्व विवाह किया था, और फिर
यह भी याद आया कि अभी अभी शकुंतला मेरे पास आई थी कुछ दिनों पहले, मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, उसे बड़ा दुख हुआ होगा। और वे तुरंत वन में जाकर शकुंतला के पास आए और उससे माफी मांगकर शकुंतला और भरत को सम्मान पूर्वक अपने राज्य ले गए। आगे इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा और भारतवर्ष के महान सम्राट के रूप में भरत को जाना जाने लगा। भरत ने कई वर्षों तक भारत में राज्य किया और वे एक न्यायप्रिय राजा बने। इस कहानी से हमने यह सीख ली है कि सच्चा प्रेम सदैव पहचान लिया जाता है, बड़ों का आदर करना चाहिए। जैसे दुर्वासा ऋषि को शकुंतला ने नहीं सुना था तो उसे श्राप भोगना पड़ा। साहस, धैर्य, सच्चाई, इन सभी से कोई भी महान बन सकता है, जैसे भरत बने। प्रत्येक बालक में महान बनने की क्षमता होती है, बस आलस्य को त्याग कर कर्म करते रहना चाहिए, कर्म को ही अपना स्वधर्म बनाना चाहिए। आगे राजा कुरु का जन्म हुआ। वे सरस्वती नदी के तट पर, आज जहाँ कुरुक्षेत्र है, वहाँ इंद्र, वरुण और धर्मराज इन 3 देवताओं की तपस्या कर रहे थे। उन्हें उनकी तपस्या के फलस्वरूप तीनों देवताओं ने वरदान दे दिया कि कुरु, यह भूमि जहाँ तुम तपस्या कर रहे हो, यहाँ धर्म की जीत होगी, यहाँ जो धर्म करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। और तभी से यह भूमि कुरुक्षेत्र नाम से कहलाई और यह वही कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। और उसी के नाम से आगे जो वंश चला उसे कुरुवंश नाम से जाना जाता है। और उसी वंश में आगे शंतनु, भीष्म, धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव आदियों का जन्म हुआ और ये सारे कुरुवंशी नाम से जाने जाने। तो कल हम देखेंगे और एक कथा की कथा, महाभारत की कथा। तो मिलते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए। जय श्री कृष्ण।